चलो आ जाओ, आपको गदौरी ले जाते हैं। गदौरी गडौरी कुछ भी बोल सकते हो। तो हे गाइस, सूर्य प्रणाम कर लेते हैं, दिन की शुरुआत कर लेते हैं। थोड़ा लेट ही उठ रहे क्योंकि सोई लेट रहे हैं, इतना देर तो बाहर भटकते फिरते रहते हैं हम लोग। मैं थोड़ा खाना रेडी कर लेती हूँ। हस्बैंड गए हुए हैं गाड़ी वाले से बात करने के लिए। आज हमारा प्लान थोड़ा दूर जाने का है, तो मैंने नहीं अपने लिए बनाई थी कॉर्न चाट, उनके लिए जो रात की सब्जी बची थी, साथ में चपाती, साथ में चाय। अच्छे से आज वार्म वगैरह गर्म एकदम निग्गे कपड़े ले लेते हैं, बिकॉज जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बहुत ही ज्यादा ठंड है। ठंड से ज्यादा हवा बहुत चलती है वहाँ पे। तो अनगे को भी मैंने वार्म कपड़े पहना दिए थे, उसके अलावा हमने अलग से भी कैरी कर लिए थे। तो फाइनली हस्बैंड को भी बात करने को कोई मिला, उस बंदे को इंग्लिश आती थी। तो ये देखो आर्ट कितना अच्छा है। तो बस अभी हमें जंगलों को पार करके जाना है, पहाड़ियों को, पर ज्यादा मोड़ नहीं है यहाँ पे। तो 2 घंटे का सफर करने के बाद यहाँ एक मार्केट आई है। भैया बोले कि यहाँ से कुछ अगर लेना है, कुछ खाना है तो देख लीजिए। तो उन्होंने तो कॉफी ली थी। अनगे के लिए हमने यहाँ से ग्लव्स ले लिए थे क्योंकि ठंड हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ही ज्यादा थी। लेके ना पानी के पास आप जाओगे, ऑब्वियसली हवा, ठंडी हवा तो बहुत ही ज्यादा चलती है। बाकी आपको मैं दिखाती हूँ, ये है जॉर्जियन स्निकर। जैसे मतलब स्निकर है ना, चॉकलेट कोटेड होता है, बाद में अंदर ग्राउंडनट होता है, वैसे ही इसके अंदर अखरोट होता है और बाहर ना अलग अलग फ्लेवर का फ्रूट जूस होता है ना, उसका मतलब लाइक जैसे आम पापड़ होता है ना, वैसा ही उसका कोई शुगर सिरप सा बना के ठीक उसको ना जो वॉलनट है उसको पूरा कोट किया जाता है, तो सुखाया जाता है। ये उनकी स्निकर है। तो फिर इसके बाद अनगे को भी भूख लग गई थी, तो अनगे को भी कुछ खाने के लिए ले दिया है। वहाँ पे टोपियाँ ऐसे लग रही थी, हिमाचली टोपियाँ। रास्ते में ये चर्च है, ये भी ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल है। यहाँ पे हम गए तो यहाँ पे भी उन्होंने बोला कि आवाज़ नहीं करनी है, शांति बनाए रखें। ये ग्रेव है 3 लोगों की, आई डोंट नो कौन थे, मुझे चर्च का भी ज्यादा मालूम नहीं है, बस उन्होंने रोक दिया। अब देखो मेरा कोट पीछे से हिट दड़ गया ना, की करिए यार। वो लड़की को ठंड ही नहीं लग रही है यहाँ, मतलब सच बता रही हूँ, बहुत ही ज्यादा ठंड थी, अंदर से कप कपी। पता है इतनी ज्यादा ठंड थी, ऐसा लग रहा था बाहर हाथ निकालो ना कोट से तो ऐसा लग रहा था जैसे हाथ टूट ही जाएंगे, इतना ज्यादा ठंडी हवा थी। इसी वजह से मैंने ये कोट नहीं छोड़ा। भाई फैशन गया ठेकूचे, पहला कोट बचा लेने हैं, क्योंकि यही बचेगा तो मैं बचूंगी, नहीं तो मैं हरमुर जाना। अनगे को मैंने ना अंदर बहुत सारे कपड़े पहना रखे थे। हस्बैंड ने भी पहले हाफ जैकेट पहन रखी थी, बाद में उन्होंने एक और चढ़ा ली। कह रहे यार यहाँ तो बड़ी ठंड है। पहले बड़ा फैशन मार रहे थे कि नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं है, इन लोगों को भी बहुत लग रही थी। वहां चंद लोग थे जो हाफ पहन के घूम रहे थे, हाफ पैंट में, शॉर्ट में। पता नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने शायद अल्कोहल पी रखी थी, इस वजह से, पता नहीं, कोई तो रीजन होगा भाई। नहीं तो यहाँ की नन भी ना ऐसी बेचारी इकट्ठी हुई थी जो कि यहीं रहती है। उन लोगों ने, अच्छा यहाँ पे ना ये देखो, ये भी ऑर्थोडॉक्स है, यहाँ पे भी बैठने की जगह नहीं थी। कीप साइलेंस, फोटो मत लो, अंदर से ले सकते हो, फालतू किसी और की नहीं। लाइक नन थे ना वहाँ बैठी, उनकी नहीं ले सकते। देन यहाँ पे बस अब हम 15-20 मिनट दूर हैं, हमें 2.5 घंटे लगने थे वहाँ पहुँचने के लिए, पर हम बीच बीच में रुक रहे थे तो ज्यादा टाइम लग गया, अराउंड हमें 3 घंटे लग गए। हम सब चीजें देख रहे थे, तो यहाँ ठंड भी थी पर यहाँ अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ धूप थी। आई थिंक वो ना एरिया जो लेक के पास था, इस वजह से वहाँ छाँव भी थी, तो ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी। यहाँ धूप थी, इस वजह से थोड़ी सी कम हो गई। यहाँ पानी बहुत है, फ्रेश पानी है। मतलब हमने ना वहाँ पानी पिया ना, पता नहीं क्यों मीठा मीठा सा स्वाद आ रहा था, पानी बड़ा अच्छा था। 10 मिनट पहले पीछे ही हमें रोक दिया गया। भैया बोले कि यहाँ का ना जो हनी है बहुत ज़्यादा अच्छा है, फ्रेश है, यहाँ ले सकते हो। तो हमने भी टेस्ट किया। वो पहले कह रही कि कौन सा हमें समझना है, कौन सा ले, क्योंकि मुझे हनी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बट हस्बैंड बोले कि ठीक है मैं हेल्प करता हूँ, तो उन्होंने 2-3 चीज़ें चूज़ की। उसके बाद वो लेके आए, ज़्यादा नहीं लेके आए, पर इतना लिया कि हम फ्रेंड्स लोग सब शेयर कर सकते। ये नहीं लिया था, बड़े बड़े बॉक्सेस लिए थे, बॉटल्स ली थी। देन ये देखो झूला कितना अच्छा लग रहा है ना। अब यहाँ पहुंच के ना थोड़ा सा चूना लगने वाली बात कह सकते हो। अगर आपको ऊपर जाना है, बर्फ ऊपर है, सब कुछ वहीं देखने जाना है, तो आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी जो कि आपको 500 लारी की पड़ेगी। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो INR में। आई थिंक धीरम का 700 धीरम के आसपास है। तो 1 घंटे के लिए, आधा घंटा 1 घंटा जितना भी आपको उतना रहना, ये आपकी कैपेसिटी, आप कितना देर रह सकते हो, क्योंकि ऊपर ठंड ज़्यादा होती है। बट ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा, क्योंकि ना हम ना एक्चुअली क्या करते हैं कि हम फालतू इधर उधर खर्चा करने की बजाय हम थोड़ा सेव करते हैं कि हमें घूमना है, हमें किसी कंट्री में जाना है ट्रैवल करने के लिए। हम पूरा साल के फालतू की चीज़ों पे ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं, जितना ज़रूरी होता है वही खर्चते हैं। फिर एक बजट बनाते हैं, उस हिसाब से हम बाहर का प्लान करते हैं। तो ये जो चीज़ थी हमारी बजट से थोड़ा सा बाहर चली गई थी।
ऐसा नहीं कि ये जगह अच्छी नहीं है या मज़ा नहीं आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। ये समर के बाद यहाँ पे जो केबल कार वो चलती हैं, अभी नहीं थी। यहाँ एक यही है, आप लाइक ये भी ऑप्शन है, ये फ्री का है, फ्री का नहीं है, 500 लारी के बीच में ही है, फ्री कौन देता है। तो आप यहाँ पे आप बाइक राइडिंग कर सकते हो, तो ये सब कर सकते हो, ये एक्सपीरियंस अच्छा है। बट 500 लारी मेरे अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग दैट वाज टू एक्सपेंसिव। हो सकता है कि शायद नहीं इतना ज़्यादा लगे, बट हमारे अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा था। हम तबलीसी से गदौरी आए हैं 350 लारी दे के आन जान किया है, और यहाँ पे हमने पौने घंटे का 500 लारी दिया है। सो ये मेरे को लगता है आप डिफरेंस आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। यहाँ आप ऑफ राइडर जो गाड़ी होती हैं वही लेके जा सकते हैं, अपनी गाड़ी नहीं लेके जा सकते। तो यही गाड़ियाँ आपको ऊपर लेके जाती हैं, यही आपको नीचे लेके आएंगे। इनकी जो इंस्ट्रक्टर थी उसी को इंग्लिश आती थी, बाकी लोगों को तो इतनी नहीं आती थी। यहाँ तो मैं नाक कभी वैन ला पाया, तो वो ना एक्चुअली इसने पूछना था कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, तो ही सेड हाउ आर यू। हम थोड़ा कंफ्यूज होने लगे कि शायद पूछ रहा है कि ठंड तो नहीं लगी, और हाँ बाद में हम समझ गए। तो इसलिए एक चीज़ मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ कि आप लोग ना, जो लोग टुट्टी पर जीव इंग्लिश बोलते हैं या अटक अटक के बोलते हैं, आप उस चीज़ को इंसल्ट करते हो। हमारे आसपास बहुत हमने देखा है, तो हम लोग बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्या उखाड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं। यूज तो हम ट्रांसलेटर ही कर रहे हैं यहाँ पे। लैंग्वेज को लैंग्वेज जितनी ही इज्जत दो, उसको नॉलेज के साथ कंपेयर मत करो। जहाँ भी ये कार शॉप है ना, सबका पार्किंग एरिया है, वहीं उसके पास ही इंडियन रेस्टोरेंट है। आई थिंक ये हरियाणवी थे भैया, तो उनका रेस्टोरेंट है। हर जगह पे आपको पब तो मिल ही जाएगा, छोटा मोटा ही सही। तो यहाँ पे ना एक लड़की मिली थी, मुझे जानते थे, वो लुधियाना से थे, तो बहुत प्यार से मिले, थैंक यू सो मच। तो मेरे को नहीं लगता था कि यहाँ भी कोई मुझे जानता होगा, बट यहाँ बहुत लोग मिले हैं मुझे, जबकि मोस्टली रेस्टोरेंट वाले मिले हैं। हमें इंडियन यहाँ कम मिले हैं। यहाँ पे मुझे गुज्जू फैमिली ज्यादा मिली है, साउथ इंडियन फैमिली ज्यादा मिली है, बट ऑब्वियसली दे ऑल आर इंडियन। बट ऐसा है कि जितनी रेशो मैंने बाकी कंट्रीज में इंडियन की देखी, इतनी यहाँ पे नहीं थी। यहाँ पे अरबी ज्यादा थे। उससे 10 मिनट दूर ऊपर आ रहे हैं, और यहाँ पे व्यू पॉइंट है, यहाँ पर आप फोटोज ले सकते हो, यहाँ पे पहाड़ों का पूरा व्यू देख सकते हो, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग कर सकते हो। यहाँ पे इतनी हिम्मत हम में नहीं थी। हाँ, मेरे तो मैं कहनी है, मेरा तो कालजा ही बाहर आ जाता है, मैं गलती ना भी पैराग्लाइडिंग कर लेती। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे भी छोटा सा बार है, वहां मैंने पब बोला था, पब नहीं था, बाहर था यार, कुछ भी बोल देती हूँ, पागल हो गई हूँ। तो छोटा सा व्यू, यहाँ पे आप एक लारी डालो और आप व्यू देखो। हाँ नहीं, यहाँ से भी हमारी नंगी आंखों से हमें दिखाई दे रहा था, हमें जरूरत नहीं है इसमें एक लारी डालने की। तो यहाँ अच्छा लगा। ठंड बहुत ज्यादा है, बच के आओ। जॉर्जिया में बेशक कम हो, गदौरी में आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। यहाँ ये देखो यार, ये फॉक्स स्किन है। यहाँ पे हमने पूछा भैया को, यार ये ऐसा लटका रखा, ये नकली है? कह रहे नहीं, ये असली है, और जॉर्जिया में लीगल है ये सब करना। मैं कहा सही है भाई, साढ़े तो लड़ाई हो जाए। मेकी हिमाचली आखा करते है, तू हिमाचली नहीं बोलते, दिखा बोली लेने की गल है। तो ये इतने ना, मैंने नीचे वधिया नहीं आती, सॉरी। सो यहाँ पे ना जो तबलीसी, ओल्ड तबलीसी में आप जाओगे ना, तो शॉप्स नीचे हैं और रोड ऊपर है। थोड़ा थोड़ा लगे करता ना, तो कि हिमाचल बस इं ही फीलिंग आती है। इन्होंने पता क्या किया था, शहर चुकी पिंड ले जाता, ना कि पिंड चुकी शहर ले आंदा। इन्होंने गांव में अपने रास्ते बना दिए, गांव को शहर बना दिया, और ना कि शहर को, गांव को उठा के शहर ले गए हैं। तो यही यहाँ की खासियत है। बहुत अच्छी जगह है, अगर मिला ना कभी मौका तो जाना ज़रूर। तो मैंने अपने लिए बनाया था सोया चंक्स बनाए थे, उसमें सैलड डाला थोड़ा सा, वही खाऊंगी। बाकी खा रहे हैं चपाती। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।